गहलोत सरकार लाख दावे करती है कि हमने इन 4.5 सालों में जनता के एक एक मुद्दे को छुआ है और उन्हें हर प्रकार से या तो राहत प्रदान कर दी है या राहत प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश में कहीं ना कहीं शिक्षक ज़रूर पीछे छूट गए हैं और इसीलिए आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जी मौजूद हैं। नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज आप सरकार के खिलाफ या धरने प्रदर्शन को लेकर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगें बहुत वर्षों पुरानी हैं। सरकार से हम इसके गठन से ही निरंतर संपर्क करके लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बातें रखते रहे हैं। इसी सरकार ने सावंत कमेटी और खेमराज कमेटी का गठन किया, किंतु उन कमेटियों का क्या परिणाम है, उसकी रिपोर्ट्स क्या हैं, इसका आज तक खुलासा नहीं किया गया। हमारी वेतन विसंगतियां, हमारे वेतनमानों के संबंध में जो गलतियां रह गई, उनको सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस बजट से हमें आशा थी, बजट प्रस्तावों के जवाब के समय मुख्यमंत्री जी से आशा थी, लेकिन आपने किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया और न ही कमेटियों के बारे में कोई अभिशंसा के संबंध में जानकारी दी। इसलिए हमको आज मजबूर होकर हमारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रदेश के कार्यकारिणी और जिले के पदाधिकारियों के साथ सांकेतिक धरना देने के लिए विवश होना पड़ा है। यदि इन मांगों के ऊपर जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो ये निश्चित है कि शिक्षक आंदोलन को तीव्र करेगा और राजधानी की सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। इतना ही हमारा कहना है। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से अभी नवीन जी ने भी बताया कि विभिन्न अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरने पर है और गहलोत सरकार ने पूर्व में कई वादे जो किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, इसीलिए ये सांकेतिक धरना यहाँ दिया जा रहा है। अगर अभी भी आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती हैं तो आगे आप लोग इस आंदोलन को कहाँ तक लेकर जाएंगे? राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने पूर्व में अपनी मांगों को लेकर विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन और प्रदर्शन किया था। हमने माननीय विधायकों के माध्यम से भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया कि शिक्षकों की वाजिब मांगों को तत्काल हल किया जाए, परंतु जब हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो मजबूरन आज हमको राजधानी में प्रदेश कार्यकारिणी का एक सांकेतिक धरना आयोजित करना पड़ा। अब भी अगर सरकार ने हमारी मांगों पर सकारात्मक कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया तो राजस्थान का पूरा शिक्षक इन अपनी मांगों के प्रति सजग है और वो उद्वेलित होकर के आगे के बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। निश्चित रूप से संगठन के बैनर तले हम हमारी सकारात्मक मांगों के प्रति सरकार को जागृत करेंगे और उनको मांगे मानने के लिए हम हमारा प्रदर्शन जारी रखेंगे। बिल्कुल। और कहा जाता है कि शिक्षक को गुरु की पदवी दी गई है, लेकिन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज राजधानी जयपुर से ही नहीं बल्कि और राजस्थान के कई ज़िलों से आज ये तमाम गुरु आज यहाँ पर सड़क पर हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मांग नहीं बोल रहे, ये हमारा अधिकार है और अधिकार इसलिए है कि वर्तमान सरकार ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो अपना घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र में 7वें वेतन आयोग की समस्त विसंगतियों के निष्पादन का उसमें उल्लेख है और सरकार के सत्तासीन होने के बाद वो घोषणा पत्र कागज़ नहीं है, वो दस्तावेज का रूप ले चुका है। तो सरकार ने जो बोला, जो करने के लिए अपनी वचनबद्धता का प्राकट्य किया, उसकी जो है वो प्रक्रिया में, आचरण में उसको दिखाए, व्यवहार में उसको लाए। ये संगठन का सरकार को एक तरीके से जागृत करने का एक उद्देश्य है। हम सृजन करने वाले लोग हैं, हम संहार करने वाले लोग नहीं हैं। हम निर्माण की बात करते हैं, हम राष्ट्र निर्माण की, चरित्र निर्माण की एक विद्यार्थी के माध्यम से इस भारत भूमि को परमवैभव तक ले जाने की कल्पना के साथ हमारे व्यवसाय में क्रियारत हैं। लेकिन जब सरकार बोलेगी तो वो बोलेगी, वो तो होना चाहिए, और वो यदि नहीं होगा तो फिर राजस्थान का सबसे बड़ा और सर्वस्पर्शी संगठन होने के नाते ये सांगठनिक धर्म है और एक जागरूक नागरिक के नाते भी संगठन अपना ये कर्तव्य मानता है
कि हम सरकार से संपर्क करें, संवाद करें, और संवाद सरकार कर नहीं रही। हमने बार बार संपर्क किए हैं, शिक्षा मंत्री महोदय से मिल चुके हैं, शिक्षा सचिव महोदय से मिल चुके हैं, मुख्य सचिव महोदय से मिल चुके हैं, सारे विधानसभाओं के सदस्यों को हमने ज्ञापन दे दिए, लेकिन बिल्कुल निद्रामग्न सरकार बैठी है। तो ऐसी स्थिति में संगठन की सक्रियता को दिखाना पड़ेगा, और ठीक उसी तरीके से दिखाना पड़ेगा जिस तरीके से कौरवों की सभा में महाराज कृष्ण ने अपने विराट रूप को दिखाया। तो संगठन के सामर्थ्य को सिद्ध करना और समाज के सामने प्रकट करना, ये संगठन की व्यवस्था ही सरकार ने कर रखी है। यदि ये संवाद करके और संतुष्ट नहीं करती है तो निश्चित रूप से सारे राजस्थान के शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले एक बड़ा व्यापक आंदोलन करके और इस सरकार को झुकने के लिए बाध्य करेंगे। जिस प्रकार से आपने सुना कि राजस्थान सरकार को जगाने का काम है राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तमाम जो शिक्षक हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि अब विधानसभा चुनावों में सिर्फ 6 या 7 महीने का ही समय शेष है। मैम, क्या लगता है आपको कि इन 6-7 महीनों में जो काम 4.5 साल में नहीं हुआ वादा करने के बावजूद, क्या लगता है कि इन 6 या 7 महीनों में वो काम पूरा हो जाएगा? नहीं, इसलिए लगता है कि चुनावी वर्ष है और आपने देखा होगा कि जो भी सरकार होती है वो सिर्फ अपना हित देखती है और उनको लगता है कि हमें सत्ता में वापस आना है। तो शिक्षकों की ताकत भी जानती है कि आज समाज से जो जुड़ा हुआ कर्मचारी है वो शिक्षक है, तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन में कहीं न कहीं शिक्षकों की अहम भूमिका रहती है। तो समस्त मांगे तो पूरा वो करें या नहीं करें, लेकिन उनको फिर भी ये सोचने के लिए हम मजबूर कर देंगे कि निश्चित रूप से वो हमारी मांगे पूरी करें। और ये जो 6-7 महीने हैं वो बहुत ही अहम है इस राजस्थान के लिए, इस सरकार के लिए। तो निश्चित रूप से बदलाव होगा, हम आशान्वित हैं। डॉक्टर अरुणा शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा। तो आपने सुना इन तमाम शिक्षकों को कि इनकी साफ तौर पर वर्तमान गहलोत सरकार से मांग है कि जो वादे आपने करे थे, जो अपने घोषणा पत्र में आपने जो लिखा था इन शिक्षकों की तमाम चीज़ों को, तमाम जो 7वें वेतन आयोग में विसंगतियाँ उन्हें दूर किया जाएगा। और आज 4.5 साल का समय बीत गया है, 6 से 7 महीनों में सरकार बदलने का समय आ जाएगा, लेकिन इनकी मांगे अभी तक यथावत हैं। और इसी सब बातों को लेकर, अपनी प्रमुख 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये तमाम शिक्षक आज गहलोत सरकार से गुहार कर रहे हैं कि आपने जो वादे करे थे कम से कम उन्हें तो पूरा कीजिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।